हेलो गाइस, माय नेम इज़ रचना नवानी। वेलकम टू बायोकेम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम बायोमॉलिक्यूल्स में हम न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने न्यूक्लिक एसिड के ऊपर डिस्कस करा था। आज के लेक्चर में भी हम न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोसाइड्स और न्यूक्लियोटाइड्स क्या होते हैं, ये आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास हमेशा बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं और आपके पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो नाइट्रोजनस जो बेस होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में हम कंसीडर करते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स में क्या होते हैं, कैसे शुगर होती है, और न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर कैसे होती है। दोनों में पेंटोज शुगर होती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है ये हम लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। इसके साथ साथ जो हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन, तो वो प्यूरिन और पायरिमिडिन में क्या अंतर होता है, नाइट्रोजनस बेस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में भी हमने डीएनए और आरएनए के ऊपर ही डिस्कस किया था। चलिए हम आज के टॉपिक में कुछ नए टॉपिक के ऊपर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास बायोमॉलिक्यूल्स है। हमारा टॉपिक न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड में हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके थे डीएनए और आरएनए के बारे में। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले फास्फोस्टर के बारे में पढ़ेंगे, जो फास्फोरिक ग्रुप होता है हमारे पास, जो कि हमारे पास डीएनए आरएनए से जुड़ा होता है, न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड से जुड़ा होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, इस तरीके से हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। अगर इसमें ये OH 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 3 टाइम्स होता है, जैसे ही हम यहाँ से इस OH में से हर बार एक हाइड्रोजन क्या होगा, रिप्लेस होगा। हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो अल्काइल ग्रुप जुड़ेगा, अल्काइल ग्रुप इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब एक अल्काइल ग्रुप रिप्लेस करेगा तो न्यूक्लिक एसिड कंटेन मोनोफॉस्फोडाइएस्टर। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है, ये हम यही है। यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड क्या कंटेन करती है, न्यूक्लिक एसिड फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड को कंटेन करती है। ठीक है, मोनोफॉस्फोडाइएस्टर। ठीक है, मोनो मीन्स यहाँ पर मोनो क्यों लिखें, क्योंकि ये आर इस हाइड्रोजन को यहाँ से रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक मोनोफॉस्फोडाइएस्टर। इनके बीच में लिंकेज होगी, तो इसलिए न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो मोनो होगा, दूसरा हाइड्रोजन रिप्लेस होगा तो इस तरीके से देखिएगा। यहाँ पे ये फास्फोरिक ग्रुप इसके साथ जो अटैच होगा, एक अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो यहाँ पर मोनोफॉस्फोडाइएस्टर बनेगा। दूसरा हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप के द्वारा रिप्लेस होगा तो यहाँ पर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तीसरा हाइड्रोजन अल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होगा यहाँ पर OH में से, तो ट्राईफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर मोनोडाई एंड ट्राईफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर इस तरीके से हमने फॉस्फोएस्टर की फॉर्मेशन किस तरीके से होती है, यहाँ पर किस तरीके से ये हमारे पास जुड़े हुए होते हैं न्यूक्लिक एसिड के साथ। पेंटोज शुगर न्यूक्लिक एसिड कंटेन, न्यूक्लिक एसिड बनी हुई होती है। ये न्यूक्लिक एसिड में पेंटोज शुगर होती है जिसमें राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज होता है। उसके साथ साथ फॉस्फोरिक एसिड किस तरीके से जुड़ी हुई होती है, ये भी हमने लेक्चर में पढ़ा। उसके साथ हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक नाइट्रोजनस बेस, जो न्यूक्लिक एसिड में होते हैं। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। नाइट्रोजनस बेस क्या होते हैं, नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे पास 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं, प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। प्रीवियस लेक्चर में आप देखिएगा, इसके स्टडी कीजिएगा। प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने नहीं करा है तो प्रीवियस लेक्चर में हमने प्यूरिन एंड पायरिमिडिन नाइट्रोजनस बेस का स्ट्रक्चर के ऊपर डिस्कस करा था। कितनी मेंबर रिंग होती है, कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक होती है, और इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं। नाइट्रोजनस बेस प्यूरिन एंड पायरिमिडिन 2 टाइप्स के नाइट्रोजनस बेस होते हैं। और इसके साथ साथ अगर हम नाइट्रोजनस बेस की स्टडी करें तो प्यूरिन एंड पायरिमिडिन 2 नाइट्रोजनस बेस होते हैं। नाइट्रोजनस बेस डीएनए और आरएनए में सेम होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ठीक है, एडेनिन, यूरेसिल, ग्वानिन एंड
ग्वाइनिन एंड साइटोसिन। अब देखिएगा डीएनए और आरएनए में ये नाइट्रोजनस बेस में क्या अंतर है। डीएनए में थाइमीन की जगह यहाँ पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। इसमें थाइमीन नहीं होता है, इसमें थाइमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। आरएनए में क्या होता है, यूरेसिल होता है। ये नाइट्रोजनस बेस का डिफरेंस है दोनों में, बाकी सारे सेम होते हैं। एडेनिन ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, एडेनिन ग्वाइनिन एंड साइटोसिन, इसमें थाइमीन होता है, इसमें यूरेसिल होता है। इस तरीके से एडेनिन थाइमीन ग्वाइनिन एंड साइटोसिन ये आरएनए का नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये डीएनए का नाइट्रोजनस बेस होता है, ये आरएनए के नाइट्रोजनस बेस होता है। जबकि डीएनए डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है और आरएनए सिंगल हेलिकल स्ट्रक्चर को शो करता है। डीएनए में डबल हेलिकल होता है और डीएनए में क्या इंपॉर्टेंट है, डीएनए मीन्स डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और डीएनए क्या होता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है। डीएनए हमारी जेनेटिक्स में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करता है, वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन ट्रांसमिट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स टू उनके ऑफ स्प्रिंग तक पहुंचाने का काम डीएनए करता है। उसके साथ साथ आरएनए क्या होता है, आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करती है। ये भी इनमें डिफरेंस है। डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके साथ साथ डीएनए में आज के लेक्चर में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियोटाइड क्या होता है और साइड क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड में एनबी मीन्स नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस होता है प्लस इसमें शुगर होती है। शुगर कैसी होती है, दोनों में कॉमन है, पेंटो शुगर इसमें होती है, चाहे वो डीएनए पढ़े चाहे हम आरएनए पढ़े। डीएनए और आरएनए में दोनों में शुगर क्या होती है, पेंटो शुगर होती है। नाइट्रोजनस बेस होता है, अभी हमने डिस्कस करा कि डीएनए में थाइमीन होता है जबकि आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है। ये नाइट्रोजनस बेस है, लेकिन दोनों में शुगर क्या होती है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं प्लस पेंटो शुगर दोनों में होती है। क्या डिफरेंस है टाइड और साइड में, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड होता है जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड नहीं पाया जाता। अब एक बार दोबारा से, न्यूक्लियोटाइड और साइड देखो, टाइड और साइड, न्यूक्लियोटाइड में नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोसाइड में नाइट्रोजनस बेस, न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोसाइड में पेंटोस शुगर, न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड जबकि न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फोडाइएस्टर या फॉस्फोरिक ग्रुप प्रेजेंट नहीं होता है। यही इसमें डिफरेंस है और ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास आता ही आता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज के लेक्चर में हमने कवर किया न्यूक्लिक एसिड को। दोबारा से, न्यूक्लिक एसिड क्या होती है, न्यूक्लिक एसिड कंटेन, ये इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लिक एसिड क्या कंटेन करती है, मोनोफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को। मोनोफॉस्फोडाइएस्टर, मोनो मीन्स जब एक एल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है तो यहाँ पर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, तो इसलिए क्या करता है, ये मोनोफॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है न्यूक्लिक एसिड। अब न्यूक्लिक एसिड में पेंटोस शुगर होती है, राइबोस और डीऑक्सीराइबोस होती है। अगर आरएनए की बात करें तो राइबोस शुगर, डीएनए की बात करें तो डीऑक्सीराइबोस शुगर। उसके साथ साथ इसमें फॉस्फोरिक एसिड होती है, उसके साथ साथ इसमें नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ये नाइट्रोजनस बेस है, एडेनिन थाइमीन ग्वानिन एंड साइटोसिन। डीएनए में थाइमीन होता है, आरएनए में थाइमीन की जगह यूरेसिल होता है, ये नाइट्रोजनस बेस है। तो आज के लेक्चर में हमने ये कवर किया। आई थिंक स्टूडेंट आपकी समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस बिटवीन डीएनए और आरएनए के ऊपर डिस्कस करेंगे। रिप्लिकेशन क्या होती है, किस तरीके से आरएनए प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, डीएनए में रिप्लिकेशन कैसे होता है, आरएनए में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होती है, कैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन कैरी करता है डीएनए और ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। आई थिंक स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।